इसके बाद देखिए इससे अगला क्वेश्चन देखें, थोड़ा उसमें एक चीज और चेंज कर देते हैं। परिधि दे दी जाती है कभी कभी, तो उसे देखिए, अब जैसे हमें दे दी एक वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, तो 6 मिनट में, कितनी मिनट में, 6 मिनट में बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो 6 मिनट या 1 मिनट में दे दें, कुछ भी दे सकते हैं मिनट, तो मिनट में दे दीजिए, मिनट वाली सुई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको उसके कोण को निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हमें परिधि दे दी जैसे, तो परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होती है, परिधि, परिधि। तो 2 पाई आर बराबर, परिधि कितनी है, 22। तो पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 22/7। ठीक है, तो 22/7 बराबर 22। आर बराबर इस 7 की मल्टीप्लाई, तो ये तो हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी त्रिज्या। अब हमें क्या पूछ लिया जाए, अगर ये कह दें आपको, कभी कभी जाना भाई त्रिज्या पूछ लें, या फिर आपको कभी दे दे कि मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप उसे भी निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या कह देते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सपोज करो कि इसमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ लिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या है भाई, ये पाई आर स्क्वायर बटे 4, अभी लिखवाया था मैंने आपको। तो देखिए क्या है, तो ये पाई का मान 22/7 है, आर हमारे पास कितनी आई है, 7/7, 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, तो अब देखिए भाई, ये इससे कट गई, और 1/4 है ही पहले से हमारे पास 11, तो 11 गुणा 7 बटे कितना, 2 गुणा 4, तो 11 सते 77 और बटे 4 दूनी 8, इतने सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया इसका। यानी कि हमें क्या कहा था इसने, क्वेश्चन अगर पूरा देखें तो हमें यह कहा था इसमें कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के क्या, चतुर्थांश का। और चतुर्थांश का मतलब मैंने आपको बताया अभी क्या है कि कोई भी वृत्त है उसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, किसी भी एक सेक्टर का है। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया आपको पाई आर स्क्वायर बटे 4। क्वेश्चन बिल्कुल संभवतः आता ही है। तो इसके बाद में आप देखिए आपको क्या करना है, दूसरा आपके पास है संगत लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत लघुवृत्तखंड के लिए देखिए आप क्या, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया है कि आर स्क्वायर अगला क्वेश्चन है आपको संगत वृत्तखंड के लिए। तो क्वेश्चन में आप ले लीजिए, आपको दिया जैसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है आपको,
वाले व्रत की, वाले व्रत, कोई व्रत है 10 सेंटीमीटर जिसकी क्या है त्रिज्या है, व्रत की जीवा, व्रत की जीवा दे रखी है आपको, व्रत की जीवा केंद्र पर, केंद्र पर कोई भी एंगल दे सकते हैं आपको। सपोज करो कि उन्होंने 60 डिग्री दे दिया या 120 या 90 डिग्री, केंद्र पर समकोण, समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। तो उसमें आपको ज्ञात करने को कहा निम्नलिखित क्षेत्रफल, निम्नलिखित, भाई क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल ज्ञात करो। सपोज करो कि पहले नंबर पर उन्होंने दे दिया संगत लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल। फिर नंबर 2 पर पूछ लिया आपको दीर्घ व्रत खंड का क्षेत्र। दोनों बात पूछ ली जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें संगत लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, संगत लघु व्रत खंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आता है भाई, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे, साइन थीटा बटे 2। तो वैल्यू रख दीजिए, आर कितनी दी है आपको इसमें 10 सेंटीमीटर, आर कितनी है 10 सेंटीमीटर है इसमें। तो पाई की वैल्यू आपको कभी कभी दे देते, नहीं तो आप रख दीजिए 3.14। थीटा कितना है हमारे पास में, समकोण का है, समकोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री माइनस साइन 90 अपॉन 2। तो देखिए भाई 9 चौक 36, तो ये आ गया 10 का स्क्वायर आ गया 100, 3.14 माइनस साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, यानी 2, चूंकि साइन 90 बराबर होता है 1। तो अब आप देखिए इसे भाग कर लीजिए, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3, तो 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, इसे कटा 0.5 0.782, 4 सत्ते 28 और हमने चलाया यहां फिर 3, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4 चलेगा इसमें, 4 कितना 4 सत्ते 28 बचे 3, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20 माइनस कितना भाई, ये हो गया 0.50। तो अब देखिए हमने इसे इसमें से लेस किया तो हमारे पास 0.285, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, तो कितना आ गया भाई 28.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना आया भाई इसमें, ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या रहा हमारे पास, ये तो हमारे पास आ गया काहे का, संगत लघु व्रत खंड का। अब क्या रहा हमारे पास, दीर्घ व्रत खंड का। अब दीर्घ व्रत खंड के लिए देखिए आप, थोड़ा इधर को ले गए, तो दीर्घ व्रत खंड का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर माइनस क्या लगेगा भाई, अभी हमने आपको जो निकाल के दिया है 28.5, तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर कितनी है, आर हमारे पास 10, तो कितना भाई 10 का गुणांक, तो कितना आ गया 314, पॉइंट लगा लीजिए आप क्योंकि उसमें पॉइंट है वहां पर, तो 28.5 आ गया। 10 में से 5 गए 5, यहां बचे हमारे पास कितने 3, 13, 13 में से 8 गए, कितने बचे भाई 13 में से 8 गए, कितने बचे, ये बचे हमारे पास में 5, यहां बचे 10, 10 में से 2 गए 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कहीं का दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्र। तो इस प्रकार से सवाल आपको संभवतः और यही सवाल आपको मिल जाएगा भी। इसमें ऐसा हो सकता है कि यहां पर भाई 10 की जगह 15 दे दे, भाई 12 दे दे, इतना तो हो सकता है, लेकिन सवाल बिल्कुल आएगा, ये समझ लीजिए कि बिल्कुल 100% आने के चांसेस क्वेश्चन के। इस प्रकार के अन्य सवाल भी आप करने की कोशिश करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी भेजें।